ये फर्स्ट जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये जो है स्पेशली जो है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने इस हाइब्रिड जो है मुनगे को विकसित किया है और इसमें फल काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और साथ ही जो है 6 से 8 महीने के अंदर ही इसमें नए पौधे में फल तैयार हो जाते हैं और इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाइब्रिड किस्म है, टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया है और ये तमिलनाडु विश्वविद्यालय का जो है वहीं से में जो है ये हाइब्रिड किस्म को विकसित किया गया है। तो पीकेएम फर्स्ट, पीकेएम जिसे हम पेरियाकुलम भी कह सकते हैं। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं, एक और प्रजाति है जो पीकेएम2 कहलाती है। जी हाँ, और ये जो है पीकेएम फर्स्ट से भी ज़्यादा इसमें फल आते हैं पीकेएम2 में, यानी ये और उन्नत किस्में हैं और ये भी हाइब्रिड किस्म है और इस फल के जो साइज़ है वो काफ़ी लंबे होते हैं, यानी एक मुनगे का जो फल होता है वो 110 से लेके 125 सेंटीमीटर तक भी लंबा होता है। साथ ही जो है इसमें जो है सबसे बढ़ के है कि ये जो है टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है, मीठा और पौष्टिक तत्वों से ये भरा हुआ है। यानी पीकेएम2 जो है पीकेएम फर्स्ट से भी ज़्यादा उन्नत क्वालिटी की किस्में हैं और ये भी जो है इंडिया के साउथ स्टेट में तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है और वहीं की ये हाइब्रिड किस्में हैं। इसके बाद जो है एक आती है कोयम्बटूर 2। जी हाँ, कोयम्बटूर 2 जो है कोयम्बटूर और उसके आस-पास में ये मुनगे या सहजन लगाए जाते हैं और ये भी जो है इस किस्म की ख़ासियत ये है कि ये थोड़ा कम पानी में भी यानी शुष्क स्थान में भी ये आसानी से उग जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, एक है जाफ़ना। जी हाँ, जाफ़ना का नाम सुनते ही आप लोग श्रीलंका कंट्री को ज़रूर याद करते हैं और वहीं जो है ये मुनगा पाया जाता है। वहाँ से जो है इस किस्मों को जो है इंडिया में भी आया है और इसीलिए जो है वहाँ की ये किस्म है जो जाफ़ना के नाम से जानी जाती है। और एक किस्म जो होती है वो है राजस्थान और गुजरात के शुष्क स्थानों में पाई जाती है जो रोहिल्ली कहलाती है और ये मुनगे कम पानी में यानी एकदम शुष्क स्थानों में भी उग जाते हैं। तो कई किस्में हैं अलग अलग जगहों पर जिसमें पीकेएम फर्स्ट, पीकेएम2, कोयम्बटूर 2, रोहिल्ला, जाफना, ये तमाम ऐसी जो है मुनगे या सहजन की किस्में हैं और ये इसमें जो है कई किस्में जिसकी हम चर्चा किए हैं कि ये हाइब्रिड है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये फल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुनगा को मतलब कब ये मिलता है। दरअसल जो है जनवरी या दिसंबर के लास्ट में ही इसमें उजले-उजले फूल आ जाते हैं और उसके बाद जो है जनवरी फरवरी से ही इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। मार्च के महीना में, मार्च अप्रैल में मार्केटों में आप जो है इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। मुनगा ही एक ऐसा फल है जिसमें काफ़ी पौष्टिक तत्वों से भरा रहता है और साथ ही जो है इसमें जो है खादों का प्रयोग जो है काफ़ी कम होता है। जी हाँ, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो बिना खाद के उगाई जाती है। ये ड्रमस्टिक ट्री जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं और ये पेड़ के जो फल हैं वो काफ़ी मुफ़ीद है। शुरुआत में जो है मुनगे की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 150 कहीं-कहीं पर 200 और तक महँगे मुनगे मिलते हैं क्योंकि सेहत के हिसाब से यह काफ़ी मुफ़ीद फल है, काफ़ी मुफ़ीद ये इसकी सब्ज़ियाँ होती है और इसीलिए जो है ये शुरुआत में इसके दाम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर जो है ये आप लोगों को आसानी से 50-40 रुपए जो है तक भी मिल सकते हैं। लेकिन इस सेहत के हिसाब से ये काफ़ी मुफ़ीद है, ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी भी है, इसलिए मार्च अप्रैल में मुनगे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मुनगा को अब हम बात करते हैं लगाने का। जी हाँ, मुनगा को कैसे लगाया जाता है? दरअसल जो है मुनगा को हम 2 तरह से लगा सकते हैं। जी हाँ, एक जो है बीजों द्वारा और दूसरा जो है उसके टहनी को कटिंग के द्वारा। यही एक ऐसा पेड़ है जो आपको साल में ही यानी 8-9 महीना में ही जो है फल दे देता है। लगाने का जो टाइम है इसे 2 टाइम माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बेहतर है कि फरवरी मार्च के बाद
फरवरी मार्च के महीनों बसंत ऋतु जो इंडिया में होती है उसी टाइम इसे लगाना चाहिए। और ये एक ऐसा फल है, एक है जो खासकर जो है कम पानी वाले जगह में इसे लगाना चाहिए। ये थोड़ा ऊंचे जगहों पर लगाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है और जो है पौधा सड़ जाएगा, पौधा नहीं लगेगा। इसलिए ये याद रखें कि इसे ऐसी जगह पर लगाएं जो शुष्क थोड़ा हो, यानी कि दलदल और जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली है वहाँ मुनगा नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप लगाएंगे भी तो वो लगेंगे नहीं सही, वो सड़ जाएंगे और सही से तैयार नहीं होंगे पौधे। इसे जब भी लगाएं तो ऐसी जगह पर जहाँ नमी तो है लेकिन आसपास दलदल नहीं हो, और ये जो है शुष्क जगहों पर जहाँ ये ज़्यादा अच्छे से लगता है और थोड़ा ऊंचाई पर लगता है। साथ ही जो है इसमें जो है पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो है गर्मी के दिनों में आप थोड़ा पानी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा पानी इसे नहीं देना चाहिए। तो बसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च में मुनगा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में भी कुछ लोग लगाते हैं। और मुनगा जो है 2 तरह से लगाया जाता है। पहला चीज़ जो है वो उसके बीजों द्वारा। तो आज हम बात करते हैं कि बीज द्वारा इसे कैसे लगाया जाता है। जी हाँ, बीजों द्वारा लगाने के लिए सबसे पहले इसके जो उजले काले जो बीज जो इसको जो निकलते हैं, इस बीज को आप पानी में 2 से 4 घंटे तक पानी में डुबा कर छोड़ दीजिए। और ये बीज जो है मार्केट में भी हाइब्रिड किस्म के भी मुनगे के बीज मिल जाएंगे, और या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अच्छे क्वालिटी के मुनगे। और उसको पानी में डाल दीजिए, 2-4 घंटे तक उसको पानी में डालकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है करीब जो है आसपास जहाँ पर थोड़ा ऊंचाई वाली मिट्टियाँ हैं उसमें जो है इसे 1-2 फीट के आसपास के क्षेत्र में थोड़ा सा गड्ढे करके उसमें जो है ये बीज लगा दीजिए। 6-7 दिनों में से ही से अंकुरन निकल जाएगा। तो ये हो गया बीजों द्वारा लगाने का तरीका। अब हम बात करते हैं कटिंग द्वारा। जी हाँ, कटिंग द्वारा इसे कैसे लगाया जाता है। तो इसमें जो है जो मुनगे लगे हुए थे हैं उसके आसपास की टहनियों को जो है काट दीजिए। खासकर जो है झुके हुए जो 45 डिग्री के आसपास होते हैं जो झुके हुए, वहाँ से वो आप उसको काट दीजिए। और कटिंग करके जो है आप जो है 3 या 4 फीट के गड्ढे या 2 फीट के भी गड्ढे उपयुक्त है, उस गड्ढे कर दीजिए। और उसमें जो है उसको सड़ी हुई गोबरें या फिर कोई कंपोस्ट खाद मार्केट से लाके और आप जो है उस गड्ढे में पहले डाल दीजिए। और डालने के बाद जो है इस टहनी को उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद जो है करीब जो है 2 या 2 ही महीने में लगभग 4-5 सप्ताह में ही जो है इसमें जो है काफ़ी जो है पत्ते निकल आएंगे और आसानी से ये लग जाएगा। और 7-8 महीने के अंदर ही ये फल देना शुरू कर देगा। मुनगे में जो है अब हुआ मुनगे में कीट पतंग से बचाव का तरीका। जी हाँ, दरअसल जो है मुनगा एक ऐसा फल है जिसमें ज़्यादा कीड़े या कीट पतंग ये सब नहीं लगते हैं। और इसमें स्पेशली जो है जाड़े के मौसम में, स्पेशली दिसंबर के मौसम में इसमें जो है उसके टहनियों में भुआ ज़्यादा लगते हैं। जी हाँ, तो उस टाइम जो है आप जो है केमिकल मार्केटों में मिलता है उसके टहनियों पर छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जो है कुछ लोग जो है देसी नुस्खे भी अपनाते हैं, जैसे सर्फ का पानी से उसका आसपास छिड़ देते हैं, तो वो जो है भुए जो होते हैं वो उससे मर जाते हैं और हट जाते हैं। तो दिसंबर जनवरी के मौसम में जाड़े में उसमें भुए लगते हैं। बाकी ऐसे पत्तियाँ वत्तियाँ में ज़्यादा कीट पतंग नहीं लगते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मार्केट में कुछ नीम के तेल मिलते हैं, उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और ऐसे भी आप उसके टहनियों में नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई भी कीड़े मकोड़े जो उसमें लगे हुए हैं वो हट सकते हैं, मर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि मुनगे को कहाँ से कैसे लाया जाए, कैसे लगाया जाए। तो आसपास में अगर मुनगे मिलते हैं तो पेड़ हैं तो उसकी टहनियों को भी आप फरवरी मार्च में लगा दीजिए। या फिर आप जो है आसपास के कहीं नर्सरी है तो वहाँ से भी आप मुनगे के बीज ले सकते हैं। या फिर ऑनलाइन जो है आप बीज
हाई ब्रीड जो है उन्नत किस्म के मंगवा सकते हैं। तो ऐसे मंगवा के आप जो है मुनगा लगा सकते हैं। मुनगा जो है एक ऐसा पेड़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में फल देता है और काफ़ी ज़्यादा किसानों को इसका मुनाफा होता है। अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत से किसान जो है कई एकड़ ज़मीनों में मुनगा लगाते हैं और उसके बीज को स्पेशली पैकिंग करके उसको मार्केट में बेचते भी हैं। तो ये जो है कॉमर्शियल हिसाब से इस देखा जाए, व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है काफ़ी फ़ायदा है। कई किसानों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। लाखों रुपए इससे जो है कोई भी किसान जो है कमा सकते हैं, बशर्ते इसकी अगर पेशेवर तौर पर इसकी अगर खेती करें और कई एकड़ों में मुनगा लगाएं तब। मुनगा जो है, अब हम बात करते हैं कि मुनगा सेहत के लिए कैसे सबसे ज़्यादा मुफीद है, यानी सेहत का ये ख़ज़ाना है। इसे सुपर फूड भी कहा गया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कि मुनगे में जो है काफ़ी मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए, बी1, बी2, बी3 और बी12, इसके अलावा जो है स्पेशली जो है थोड़ा मैग्नीशियम और पोटाशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। ये तमाम ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे कई रोगों से बचाव में फ़ायदा है और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इससे जो है विटामिन ए है जो आँखों की रोशनी के लिए मुफीद है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा जो है इसमें जो है विटामिन बी1, बी2 है जो कई तरह के जो है रोगों में बचाव भी करता है। तो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए और स्किन के लिए, सबसे स्पेशली स्किन के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्शन भी जो है मुनगे से तैयार किए जा रहे हैं और इसके जो पत्तियां हैं उस पत्तियों से कई तरह के मार्केट में पाउडर बनाए जा रहे हैं और उसे जो है फेस वॉश के तौर पर लगाया जाता है, जिससे स्किन में चमक तो आती है। मुनगे का सेवन करने से और उसके पत्तियां को लगाने से रेडिकल्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। जी हाँ, यानी जो त्वचा में जो झुर्रियाँ होती है वो झुर्रियाँ भी कम हो जाती है मुनगे का सेवन करने से और मुनगे के पत्तियाँ को लगाने से। तो ये स्किन के लिए भी काफ़ी मुफीद है। कई कई लोगों का कहना है, ख़ासकर जो है हेल्थ से जुड़े लोगों का कहना है कि मुनगे में काफ़ी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और ये जो है डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए भी, हार्ट वाले रोगियों के लिए भी और यहाँ तक कि जो है स्किन से जो तमाम तरह की प्रॉब्लम है उस सब से भी छुटकारे के लिए भी मुनगा जो है काफ़ी मुफीद है। इसलिए हर साल जब फरवरी मार्च में मुनगे मिले तो मुनगे का सेवन करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किसी चीज़ का लगातार और ज़्यादा सेवन करना थोड़ा नुकसान कर जाता है और ऐसे लोग जो किसी तरह की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, किसी लंबी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं और या फिर कोई महिलाओं को किसी तरह की समस्याएं हैं, तो ऐसे में जो है डॉक्टरों से कंसल्ट करके उनसे राय लेकर ही इसका सेवन कर सकते हैं, कर सकती हैं। अब रहा बात मुनगा, नाम फल एक हैं, नाम कई हैं और सेहत के हिसाब से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी हाँ, हमने बात की कि इंडिया में जो है तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और बिहार हुआ, ये सब ऐसे और यूपी, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ मुनगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है और टॉप लिस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नाम ज़रूर आते हैं। तो वहाँ जो है उन्नत किस्म की है। जो लोग अगर मुनगे की खेती करना चाहते हैं बदावते, तो ऑनलाइन भी जो है हाइब्रिड किस्में जो है PKM1 फर्स्ट या PKM2, ये सब ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, जो स्पेशली तमिलनाडु में हाइब्रिड किस्म की मुनगे होती है। और ये अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा 80% मुनगे का प्रोडक्शन जो है इंडिया करता है। यानी इंडिया ही में सबसे ज़्यादा मुनगे का उत्पादन होता है और यहीं से ज़्यादा निर्यात भी होता है। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे देश हैं, स्पेशली जो है दक्षिण पूर्व एशिया के कई ऐसे देश हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ,
या फिर बर्मा हुआ, तो इन तमाम देशों में भी मुनगा पाया जाता है। अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जिसमें केनिया, नौरू, घाना, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ मुनगे पाए जाते हैं। और अब तो जो है मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व के देश जिसे आप कहते हैं, जिसमें ओमान, कतर, सऊदी अरब, ये तमाम ऐसे कंट्री हैं जहाँ अब मुनगे लगाए जा रहे हैं और वहाँ भी इसकी खेती होने लगी है। मुनगे की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये कम पानी में शुष्क प्रदेशों में भी ये आसानी से लग जाता है, कम टाइम में लग जाता है और फ़ायदे तो हज़ार फ़ायदे हैं, यानी सेहत का ये ख़जाना है। आजकल इसका मार्केटिंग प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मुनगा जो है सेहत के लिए तो मुफीद है ही है, स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं के दूर करने के लिए इसके तेल स्पेशली जो है मार्केट में मिलते हैं। साथ ही जो है इसकी पत्तियाँ जो है फेस वॉश के रूप में काम करती है और इसके अलावा जो है इसके से कई तरह की दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनगा का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुनगे जाते भी हैं और ये जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्शन से लेकर हेल्थ से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुनगा का काफ़ी डिमांड है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम बात कर रहे हैं कि मुनगा जिसे अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद में भी आयुर्वेदिक हिसाब से आयुर्वेद में भी इसके गुणों की प्रशंसा की गई है और मुनगा को संस्कृत में शुभ्रू कहते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे मुनगा या सहजन तो कहते हैं। बॉटनिकल नाम मुनगा का जो है वो है स्पेशली जो है मोनगीरा वाइल्डफिरा। जी हाँ, ये बॉटनिकल नेम है और इसके अलावा अंग्रेज़ी में इसे जो है ड्रमस्टिक ट्री या मिराकल ट्री भी कहते हैं। जी हाँ, अंग्रेज़ी में इसे मिराकल ट्री या ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसे जो है स्पेशली जो है अरबी में इसे जो है शजरत रवाल कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि मुनगा या सहजन जो ड्रमस्टिक ट्री हो या फिर जो है उसे जो है आप शुगरू कहें या फिर सहजन कहें, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है और दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा में इसे लोग जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो है ड्रमस्टिक ट्री या फिर सहजन और मुनगा के नाम से ये फेमस है। और इसके तमाम ज़्यादा फ़ायदा जब देखा जा रहा है, स्पेशली डाइटिस्ट लोग जब इसका अध्ययन किए तो ये पाएँ कि इसमें काफ़ी सेहत के हिसाब से काफ़ी ये फल इसे जो है सब्ज़ी के रूप में भी माना जाता है। तो इसके फल जो है मुनगे जो लगते हैं पेड़ों में, ये काफ़ी मुफीद है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खेती पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़ी है और काफ़ी डिमांड भी हुआ है। अलग अलग चीज़ों में इसका उपयोग किया गया। यहाँ तक कि पशुओं के चारा के तौर पर भी मुनगा का इस्तेमाल होता है। मुनगे के पत्ते, मुनगे के जो डंठल होते हैं, इन तमाम को पशुओं के चारा में भी इस्तेमाल होता है। जलावन के तौर पर भी किसान लोग जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको जो है जलावन के तौर पर भी अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बढ़ के है कि किसानों को इसका कई तरह से फ़ायदा है। एक तो वो खेती इसकी करते हैं तो इसका जो है मार्केट में दाम काफ़ी ज़्यादा है, बड़े पैमाने पर खेती होती है और कई जगहों पर जो है इसकी डिमांड है, जिसकी वजह से किसान लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। 100-150 रुपये केजी जो है शुरुआत में मिलते हैं, तो इससे फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है इसके बीज जो है वो जो है पैकिंग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुनगे का डिमांड है, क्योंकि इस बीज से वो जो है इसे लगाते भी हैं और इसमें जो मुनगे में जो है स्पेशल नेचुरल तेल पाया जाता है और ये तेल जो है मल्टीविटामिन्स का काम करता है। जी हाँ, और ये जो है स्किन के लिए तो मुफीद है। आयुर्वेद में कई तरह की इससे दवाएं तैयार की जाती है और साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे कंट्री में भी तरह तरह की दवाएं इससे तैयार होती है। तो इसके बीज का भी काफ़ी डिमांड है। यही वजह है कि मुनगे का जो बीज जो है काफ़ी पैकिंग करके हर जगह इसका डिमांड है और इसे बेचा जाता है, इसकी मांग है। अब रही बात की
मुनगा जो है वो जो है कई तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्पेशली जो हम देखें तो सब्ज़ी के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग-अलग तरह के स्पाइसेस, मसाले दिए जाते हैं और उससे ये सब्ज़ियाँ जो है काफ़ी टेस्टी और लज़ीज़ होती है। अगर हम नॉन-वेज की बात करें तो कुछ लोग फ़िश भी इसमें डालकर इसका मुर्गे को खाते हैं और यह जो है जिस तरह से भी मुर्गे का सेवन किया जाए, कहीं न कहीं यह सेहत के लिए काफ़ी मुफ़ीद है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादा इसका सेवन जो है नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करना से थोड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर हम बात करें मुर्गे को स्पेशली जो है लगाने के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मुर्गा को जब भी लगाएँ तो थोड़ा मतलब ऊँची जगहों पर लगाएँ। अगर बड़ी-बड़ी आरी है या ऊँची जगह है तो उस जगह पर मुर्गे को लगाना चाहिए। साथ ही जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़, इन दोनों पेड़ों के बीच थोड़ा दूरियाँ रहनी चाहिए, फासले रहने चाहिए। क्योंकि अगर हम एक साथ नज़दीक में अगर पेड़ लगाते हैं, कोई भी पेड़, मुनगा हो या फिर कोई भी पेड़, तो कहीं न कहीं जो है ये सही इसका जो है ग्रो नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छे से बढ़ेंगे नहीं, इसमें अच्छे से टहनियाँ आएँगी नहीं और ये जो है लगाने का तरीका है कि आप उसे जो है थोड़ा दूरी बना के उसे लगाएँ, उसके लिए 2-3 फीट गड्ढा करें, उसमें जो है पहले से ही सड़ी हुई गोबर या फिर खलियाँ उसको सड़ा दें और उसके बाद उसे उसमें गड्ढे में डाल दें और उसके बाद जो है उसके टहनी को उसमें लगाएँ, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही जो है मुर्गे का छँटाई भी ज़रूरी है। जी हाँ, मुर्गे की छँटाई के लिए जब पेड़ 6-7 महीने के हो जाएँ और उसमें कई शाखें हो जाएँ, तो उसका थोड़ा-सा कटिंग कर लेना चाहिए। साथ ही जब फल आए, तब फल आने के बाद तो उसका कटिंग करना चाहिए। मुर्गे का जैसे ही हम कटिंग करते हैं, पौधे जो है पेड़ जो है वो उसमें और ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और मुर्गे में फल जो है बढ़िया आते हैं। इसलिए फल आने के बाद आस-पास उसके टहनियों को काट देना चाहिए और नई जगह पर उसे लगा देना चाहिए। साथ ही जो है अगर मुर्गे का कहीं पर पत्तियाँ पीली हो रही है तो उसको की छाँटनी भी ज़रूरी है और अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत नीम उम के तेल जो मिलते हैं मार्केट में उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुर्गा कॉमर्शियल हिसाब से भी, व्यावसायिक दृष्टि से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और खाने में ये हेल्थ के लिए तो कई तरह से ये फ़ायदा है, मल्टीविटामिन्स है, प्रोटीन है और हमने बात की कि इसमें जो है मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस ये भी थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तमाम हेल्थ के हिसाब से काफ़ी फ़ायदे हैं। साथ ही जो है पशुओं के चारा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही जो है इसके बीज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी डिमांड है क्योंकि इसके मुर्गे के तेल और उसके बीजों से कई तरह की दवाएँ बनाई जाती है और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन के लिए भी इसका डिमांड है। तो कुल मिलाकर मुर्गा जो है सेहत के हिसाब से काफ़ी मुफीद है और इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया।